कहानी। बंद दरवाजों के पीछे अंजलि शर्मा, एक 36 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दो बच्चों की मां और एक वर्किंग प्रोफेशनल थी। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। एक अच्छी नौकरी, दो प्यारे बच्चे और एक सुंदर घर। लेकिन इस सुंदर दिखने वाली जिंदगी के पीछे एक कड़वा सच छिपा था, जो सिर्फ वही जानती थी। घर की दहलीज के भीतर उसकी जिंदगी बिल्कुल उलटी थी। उसका पति रोहित, जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। मारता नहीं था, लेकिन हर रोज उसके आत्मसम्मान को कुचलता था। हर बात पर ताना मारना, उसके काम को नीचा दिखाना, उसके दोस्त या ऑफिस कॉल्स पर शक करना और बच्चों के सामने उसे अपमानित करना, ये सब अब रोज की बात हो गई थी। तेरे जैसे औरतें ही घर बिगाड़ती हैं, न माँ बन सकी न बीवी। रोहित का ये वाक्य अंजलि के दिमाग में हर वक्त गूंजता रहता था। अंजलि सब कुछ चुपचाप सह रही थी। शायद इसलिए कि वो बच्चों की खातिर इस रिश्ते को ढो रही थी, या शायद इसलिए कि उसे लगता था कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन इस असामान्यता की सबसे बड़ी कीमत उसके बच्चे चुका रहे थे। उसका बेटा आरव, जो कभी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अब हमेशा चुप चुप रहने लगा था। स्कूल से शिकायतें आने लगी थीं। क्लास में ध्यान नहीं देता, गुस्सैल हो गया है, किसी से बात नहीं करता। उसकी बेटी रिया, जो बस 10 साल की थी, हर तेज आवाज पर कांपने लगती थी। पापा की मौजूदगी में वो माँ से दूर रहती और माँ के आंसू देख चुपचाप उसके पास बैठ जाती, कुछ कहे बिना, बस हाथ पकड़कर। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान अंजलि को पैनिक अटैक आया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, आप डिप्रेशन में हैं और ये लंबे समय से है। आपको तुरंत ब्रेक और काउंसलिंग की जरूरत है। वो दिन उसके लिए एक आईना था। उसे समझ आया कि अगर अब भी वो नहीं जागी, तो उसके बच्चे, उसकी खुद की पहचान और शायद उसकी जिंदगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में उसने अपने भीतर के डर से लड़ाई शुरू की। उसने अपने ऑफिस में मेंटल हेल्थ ब्रेक लिया, काउंसलिंग शुरू की और एक महिला सहायता केंद्र से संपर्क किया। धीरे धीरे उसने रोहित के सामने अपनी आवाज उठाई। अब बस, मैं तुम्हारा अपमान और बच्चों का डर दोनों ओर नहीं सह सकती। अब अगर मुझे ये घर अकेले चलाना पड़े तो मैं चलाऊंगी, लेकिन चुप नहीं रहूंगी। शुरुआत में रोहित ने हंसी उड़ाई, फिर गुस्साया। लेकिन जब अंजलि ने लीगल सहायता की बात की, तो पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट दिखी। वह रिश्ते से बाहर नहीं आया, लेकिन अंजलि ने अब उसकी बातों को अपने दिल पर लेना बंद कर दिया। उसने आरव और रिया को काउंसलिंग दिलवाई। उन्हें स्कूल में स्पेशल सपोर्ट दिया गया। कुछ ही महीनों में दोनों बच्चे फिर से मुस्कुराने लगे। रिया ने अपनी माँ की तस्वीर बनाई, जिसमें उसने लिखा, सुपर मॉम। और आरव, जो महीनों से माँ से बात नहीं करता था, एक दिन आकर बोला, मैं तुम पर गर्व करता हूँ, माँ। अंजलि अब भी वही थी, वही माँ, वही प्रोफेशनल, वही महिला। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो खुद को भी उतनी ही अहमियत देती थी जितनी दूसरों को देती थी। अब वो रोती भी थी, लेकिन अंदर टूटती नहीं थी। अब वो बच्चों को गले लगाकर सिर्फ उनके लिए नहीं, खुद के लिए भी मुस्कुराती थी। अब उसकी जिंदगी बंद दरवाजों के पीछे नहीं, खुले आसमान के नीचे थी, जहां डर नहीं, उम्मीद थी। सीख। घर की दीवारें अगर न करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां सब कुछ ठीक है। मानसिक प्रताड़ना एक अपराध है, दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर तक तोड़ देती है। अगर आप भी इससे गुजर रहे हैं, तो चुप मत रहिए। आपकी आवाज आपकी ताकत है।